ताजपुर पहाड़ी बुद्ध विहार में। और ये जो आप पीछे हमारे पीछे जो मीटिंग देख रहे हो, मीटिंग टाइम में लोग बैठे हुए, अभी तो लोग जा रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा बाहर का दृश्य दिखा दे। लोग जा रहे हैं, मीटिंग का समापन हो गया है। आज ये मीटिंग ताजपुर पहाड़ी बुद्ध विहार में हुई थी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 8/5/2022 को इस प्रांगण में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधान, महासचिव और कोषाध्यक्ष के पदों की नियुक्ति की गई थी। तकरीबन कोरोना से पहले 4 से 5 साल हो गए लगभग, अभी तक इसमें जो है कोई पद नहीं था। एक केवल व्यक्ति अपनी मन मर्जी से यहाँ पे राज करने वाला कहा जाए कि वो प्रधान पद को अकेले संभालता था। कोई प्रधान के साथ में कोषाध्यक्ष या महासचिव जैसा कोई पदाधिकारी नहीं था। और आपको बता दें कि आज यहाँ पे जो पिछले जैसे 8 तारीख में जैसे कि बता के दिया, पता है आपको, आपने वीडियो में भी देखा होगा, 8 तारीख को यहाँ पे मीटिंग हुई और यहाँ पे स्थानीय निवासियों ने एक कार्यकारिणी का गठन कर दिया, जिसमें प्रधान एस के सागर को बनाया गया, महासचिव निर्मल चंद मसीरिया जी को बनाया गया था और जो कोषाध्यक्ष का दायित्व था वो गीतम सिंह को दिया गया था। उन लोगों ने एक कार्यकारिणी का गठन कर दिया, जिसके मैं आपको नाम दिखा दूंगा जो इन्होंने बनाए हैं, वो सारे नामों की चर्चा होगी। आज यहाँ पे मुख्य बात यह है, दिल्ली प्रदेश जो भारतीय बौद्ध महासभा पंजीकृत दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष CS भंडारी जी हमारे बीच आए। अपनी पूरी टीम या कहीं कार्यकारिणी के साथ आई है, उसके साथ में 5, 7, 8 लोग आए हैं और उन्होंने इस मीटिंग को लिया है। और यहाँ पे यह जानना है कि क्या कार्यकारिणी बनी है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और आगे के एजेंडा बताया और कहा कि आगे किस तरीके से कार्य करेगी कार्यकारिणी आपकी, इसलिए उन्होंने जो है सारी बातें कही। आपको पता है कि आप जो है यहाँ पे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिसका गठन किया था, वो बॉम्बे से संचालित हो रही है। उसके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष CS भंडारी जी हमारे बीच आए हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पे जो बुद्ध विहार में आए, रीजन क्या रहा उनका आने का, किस कारण से वो आए, ये हम जानने की कोशिश। जी नमस्कार सर। जय भीम, नमोदय जी सर, आज आप यहाँ पे आए और एक मीटिंग जो आम सभा का आयोजन किया गया था, क्या रहा इस मीटिंग में, क्या कारण था कि आप यहाँ पे आए हैं आज? जी देखिए, ये जो धमदर्शी बुद्ध विहार है ताजपुर पहाड़ी पर, जी ये शाखा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की शाखा है और ये करीब 1976, 77, 78 के आसपास एक बड़े संघर्ष के साथ ये प्राप्त की थी। और यहाँ के सक्रिय लोग रहे जिन्होंने इस जमीन को बचाया और बुद्ध विहार को भी बचाया। तो मैं उनके लिए भी अपनी हार्दिक स्वागत करते हुए उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने प्रयास से इस जमीन को बचाया। तभी से ये भारतीय बौद्ध महासभा का कार्य यहाँ पर अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन बीच में कुछ लोगों ने जबरदस्ती इस संस्था के नाम में परिवर्तन करने का प्रयास किया, चला। लेकिन जब तक लोगों को, यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जो मिशन है, संघ है, उनको भ्रमित किया, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि भाई हमारी जो संस्था है दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश, और उसे जो हिंदी रूपांतर है उसे कहते हैं भारतीय बौद्ध महासभा। तो दूसरी संस्था एक बना करके भारतीय बौद्ध दिल्ली के नाम से एक संस्था रजिस्टर्ड कराई। नहीं, दिल्ली क्या, आप स्पष्ट कर दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को यह पता लग जाए कि भारतीय बौद्ध महासभा आपकी थी, तो उन्होंने भी भारतीय बौद्ध महासभा इसमें अलग कैसे पता लग? देखिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ जी। बाबा साहब द्वारा बनाई संस्था दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड कराई थी और उसका हिंदी रूपांतर वो है भारतीय बौद्ध महासभा। वो हिंदी में रजिस्टर्ड नहीं, रजिस्टर्ड इंग्लिश में है जी। तो कुछ लोगों ने धोखा भ्रम देने के लिए या भ्रम डालने के लिए भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली के नाम से एक संस्था रजिस्टर्ड करा ली। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली जो है ये दूसरे व्यक्ति ने इसको रजिस्टर करा दिया। जो हिंदी रूपांतरण था
दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का, उसी को उन्होंने इंग्लिश में भी वही लिखा और हिंदी में भी वही लिखा। जी आप आगे। तो ये संस्था बनाई जी, लोगों को भ्रम था कि भाई ये भारतीय बौद्ध मसाबे तो है, लेकिन जब लोगों को ये मालूम हुआ कि भाई भारतीय बौद्ध मत दिल्ली जो है ये तो पीपल ने बनाई है और वो बाबा साहब की संस्था को उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया, तब लोगों की थोड़ी सी आंखें खुली। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो एक बहुत बड़ी संख्या में अभी 8/4 को एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई यहाँ पर, और उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि भाई जो गलत संस्था है दूसरी रजिस्टर्ड, हम उसको नहीं रखेंगे, बल्कि बाबा साहब की बनाई हुई संस्था दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय बौद्ध महासभा है, हम उसमें ही कार्य करेंगे। और ये सभी लोगों ने शपथ ली, प्रण किया, और प्रण करने के बाद उन्होंने उसी दिन चुनाव कर लिया। उस चुनाव में मिस्टर शरद कुमार सागर जी को सर्वसम्मति से बिना किसी विरोध के अध्यक्ष बनाया और एडवोकेट निर्मल को जनरल सेक्रेटरी बनाया और प्रीतम सिंह जी को कोषाध्यक्ष बनाया। उसके बाद पूरी टीम का गठन सर्वसम्मति से संघ के आदेश के अनुसार किया गया। एक बात मैं और बताने जाऊंगा जो अभी सब लोगों को पता नहीं होगा, मैं आप बताने चाहूंगा इस बात को कि साउथ दिल्ली में जहां इस संस्था के कर्ता धर्ता मिस्टर सीएम पिपिल रहते हैं, उसकी एक भी संस्था उनके साथ नहीं है। अच्छा, केवल एक संस्था ताजपुर पहाड़ी की एक शाखा उनके नाम जबरदस्ती उन्होंने कर रखी थी, लेकिन पब्लिक की सूझबूझ संघ की ताकत से या योगदान से उसको संस्था को भी समाप्त कर दिया। अब उस पूरे दक्षिण क्षेत्र में एक भी शाखा भारतीय बौद्ध मत दिल्ली पंजीकृत के नाम से नहीं है। अब ये हमारे लिए बहुत ही बधाई के पात्र है, यहाँ की जनता, यहाँ का संघ, जो मैं बार बार उन्हें पुनः मंगल कामना करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसा करने में बिल्कुल सहमति दी। मैं 1 मिनट आपको यहाँ पे रोकूंगा। मैं आपको पीछे कुछ दिखाना चाहूंगा। ये बोर्ड है, मानकर के आप ये बताएंगे जो धर्मदर्शी बुद्ध विहार ताजपुर पहाड़ी भारतीय बौद्ध महासभा रजिस्टर्ड दिल्ली प्रदेश, ये कौन सी वाली संस्था का ये बोर्ड लगा है? देखिए, ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है जी कि उन्होंने 4 साल में या 3 साल में जी अपना बोर्ड तो लगा दिया बाहर जी, लेकिन उनको अकल भी नहीं हुई या अपने को पूरा प्रभावित नहीं कर पाए, अपना कार्य नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने जो बोर्ड बने हुए हैं उन पर जो लिखा हुआ है बाबा साहब की संस्था का, वो जो का तो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इसमें लिखा हुआ है धम्मदर्शी बुद्ध विहार ताजपुर पहाड़ी शाखा भारतीय बौद्ध महासभा पंजीकृत दिल्ली प्रदेश। आप पीछे देखेंगे जी, पीछे देखिए, ये है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का 127वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की नहीं है, आज 131वीं है और 4 साल पहले भी ये बोर्ड लगा हुआ है, 4 साल पहले का, उसमें लिखा हुआ है धर्मदर्शी बुद्ध विहार ताजपुर पहाड़ी शाखा भारतीय बौद्ध महासभा रजिस्टर्ड दिल्ली प्रदेश। यानी कहने का तात्पर्य ये सारा है कि लोग करना तो चाहते थे लेकिन अकल का प्रयोग नहीं किया, और जिससे उन्हें आज पब्लिक ने, संघ ने मात दे दी और उनको खाली हाथ वापस लौटना। भंडार सिंह, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन बोर्डों से क्या ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर पहले ही बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की शाखा थी और आज भी है? कुछ लोग बीच में आ गए, उन्होंने कोशिश की करने की, लेकिन उनके दिमाग ने काम नहीं किया। अब वो क्या कहते हैं, अभी भी ये प्रूफ करता है इस बात को कि ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की शाखा थी। देखिए, जो कार्यकारिणी बनी है जी, वो अभी अप्रैल में 8 तारीख को बनी है जी, और ये जो बोर्ड है जी, ये 127वीं डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती का है जी। तो ये जो शाखा बनी है, आज जो कार्यकारिणी बनी है, उसने तो बनाया नहीं है ये बोर्ड, बिल्कुल नहीं। वो बनाती तो 131वां अम्बेडकर जयंती का बनाती जी, लेकिन ये 127वीं है अम्बेडकर जयंती का, ये आज का नहीं, ये 4 साल पुराना है जी। तो इससे सिद्ध होता है कि कुछ लोग जबरदस्ती इस शाखा को भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत के नाम से स्थापित करना चाहते थे। लेकिन आपको पता है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि सच जो है वो सच है, सच कभी छुपता नहीं और झूठ कभी फलता नहीं।
ये यहाँ की जनता ने, यहाँ के संघ ने करके दिखा दिया, साबित कर दिया। जी, मेरा एक सवाल है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोशिश की, क्या इसके बाद जैसे आप अब ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की यहाँ पे शाखा हो गई है, यहाँ पे प्रधान भी उनकी तरफ से हो गए हैं, महासचिव भी है और कोषाध्यक्ष, पूरी कार्यकारिणी जो है जब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से है और आप जिसके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आप पूरा संरक्षण देंगे उनको? अगर कोई भी कानूनी पचड़ा या कोई भी चीज होती है तो आपका क्या इसमें क्या योगदान क्या रहेगा? देखिए, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश ने इनकी कार्यकारिणी के खिलाफ 4 कोर्ट में केस डाल रखे हैं जी, चल रहे हैं, समझौता होगा। अगर ये नौबत यहाँ भी आती है तो हमारे जो वकील हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, ब्रांच से, शाखा से कोई पैसा नहीं लेंगे और आपके सहयोग से इस केस को लड़ेंगे और हम जीतेंगे। जी, क्योंकि हमारे पास प्रमाण है, सन 78 से जो शाखा है, सारी जमीन कैसे आई, जमीन कैसे खरीदी, कैसे केस हम जीते, कैसे शाखा ने जीता, पुराने प्रधान ने जीता, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास है इस ब्रांच का। तो ये कहीं जाता नहीं है। अब 2-3 साल किसी कब्जे में रहने से इतिहास नहीं बदल जाता। इतिहास जो है, जो सत्यता है वो सत्य रहेगा और झूठ है, मैं फिर कहता हूँ कि सत्य सत्य ही होता है, झूठ झूठ ही होता है, सत्य फलता है और झूठ कभी सर नहीं चढ़ता। ये थे हमारे साथ CS भंडारी जी, जो भारतीय बौद्ध महासभा पंजीकृत दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इनसे हमने ये स्पष्ट रूप से जानने की कोशिश की कि जो ताजपुर पहाड़ी में बुद्ध विहार है, इसकी स्थिति पहले किसके पास थी और आज इसका आधिपत्य किसके पास है। बीच में कुछ लोगों ने इसको कहे कि भ्रम में डाल के या कुछ बिना बताए लोगों को या बिना समझाए अपनी जो संस्था का नाम यहाँ पे लगा दिया था, लेकिन अब दोबारा से ये जो बुद्ध विहार है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब की बनाई हुई संस्था है, उनके पास चला गया है, जिसके अध्यक्ष CS भंडारी जी हैं। इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये जो है संस्था अब उनके पास वापस चली गई है। अब इस पर कोई भी कार्रवाई अगर होती है तो वो ये संस्था यहाँ के निवासियों, जो यहाँ के पदाधिकारियों, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। आज भी यहाँ की जो शाखा है वो भारतीय बौद्ध महासभा रजिस्टर्ड दिल्ली प्रदेश, यानी जो बाबा साहब की बनाई हुई संस्था है, उसी के ये दिन कार्यरत थी, लेकिन वो लोग यहाँ के नाम तक नहीं बदलवा पाए। तो उन्होंने काम क्या किया होगा 400 में, आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पे बुद्ध विहार पे केवल कब्जा करने की कोशिश की गई और कोई काम नहीं किया गया। जब तक मिलती है अगली खबर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NCR करंट न्यूज। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।